तो चलिए हम आज आए हैं प्रेम भैया के पास और प्रताप जी के पास। और ये दोनों आदमी जो हैं बहुत योगा में जो है माहिर हैं, बहुत अच्छा अच्छा योगा जानते हैं, जो इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो हम प्रेम भैया से और प्रताप जी से जानते हैं। तो प्रेम भैया प्रताप भैया कुछ बताइए इसके बारे में। प्रेम जी और मैं प्रताप कुमार दोनों हम लोग योगा शिक्षक हैं और पिछले कई सालों से स्वामी विवेकानंद आश्रम में आते हैं। हम लोग के साथ बहुत लोग आते हैं और एक साथ योगा करते हैं। योगा में प्रेम जी भी माहिर हैं। मैं तो अपनी बात नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि मैं भी कुछ योगा जानता हूँ। प्रेम जी द्वारा अब आपको दिखाया जाएगा कि क्या क्या ये आसन करते हैं, जिसमें से एक मयूर आसन है, उसके बाद बकासन है, उसके बाद पादांग उष्टासन है। ये तीनों आसन बहुत कठिन है, जो संभव नहीं है, लेकिन आप अगर प्रयास करेंगे तो ये तीनों आसन किसी भी व्यक्ति से हो सकता है। दूसरा, मैं प्रताप कुमार जो आपको आसन दिखाने जा रहा हूं, उसको बोलते हैं चक्रासन। चक्रासन बच्चे लोग बहुत अच्छा से कर लेते हैं, लेकिन बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। चक्रासन में दोनों हाथ नीचे रहता है और पैर आगे रहता है और पेट ऊपर रहता है। पूरा तनाव एकदम चक्र की तरह दिखाया जाएगा। आप हमारा और प्रेम जी का दोनों आसन का लोकासन करेंगे। सभी साधकों को कुछ आसन दिखाने जा रहा हूँ। अब मैं मयूर आसन करने जा रहा हूँ कि सभी व्यक्ति को करना चाहिए। इससे लाभ क्या है, समस्त उदर रोग बिल्कुल जो है सो ठीक कर देता है, पाचन क्रिया को मजबूत करता है, आपकी अंदर जो पेंक्रियाज जो है उसको जागृत कर देता है। कपालभाति के समान मयूरासन है, कपालभाति से ज़्यादा प्रबल होता है मयूरासन। जिन किन्हीं को यदि शुगर की बीमारी हो तो उन्हें मयूरासन अवश्य करना चाहिए। मयूरासन करने से शुगर की बीमारी बिल्कुल सामान्य हो जाता है। मयूरासन दिखाएंगे। ये एक अजीब तरह का आसन है, जिसमें दोनों हाथ जमीन पर होगा और दोनों पैर पीछे जाएगा, थोड़ा सा दोनों पैर ऊपर होगा, दोनों केहनी पेट के पास होंगे, हेड सीधा होगा। ये मयूरासन कहलाता है। आपने देखा होगा मयूर कैसे होगा। दूसरा पोज बकासन। बकासन करने से लाभ, दोनों हाथ की स्नायु बिल्कुल प्रबल हो जाता है, आपकी कलाई मजबूत होता है। बकासन करते समय सावधानी पूर्वक बकासन करना चाहिए और एक गुरु के समझ ही करना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी असावधानी होगा तो आपकी दांत टूट सकता है। इससे फायदा क्या है, आपकी ओज तेज बिल्कुल प्रबल होगा, चेहरे पर चमक आएगा, झुर्रियाँ खत्म हो जाएगा। चेहरे में यदि थोड़ी सी भी सिकुड़न हो तो समाप्त हो जाएगा। आइए मैं अब बकासन करने जा रहा हूँ। प्रेम जी के द्वारा मयूर आसन के बाद अब ये बकासन करने जा रहे हैं। बकासन का मतलब होता है बगुला। बगुला का दोनों पैर देखिएगा, हेड मछली की तरफ ध्यान लगाए रहते हैं, दोनों पैर ऊपर, दोनों हाथ के बल पर पूरा शरीर को टिकाए हुए हैं। ये बकासन हुआ, यही बकासन हुआ। इसका नाम है पादांगुष्ठासन। तीसरा मैं जो आसन दिखाने जा रहा हूँ इसका नाम है पादांगुष्ठासन। पादांगुष्ठासन से लाभ क्या है, ये चेहरे पर तेज लाता है और शरीर के अंदर जो है यौवन शक्ति को बढ़ाता है। अब प्रेम जी द्वारा पादांग उष्टासन दिखाएंगे। एक पैर के ऊपर पूरा बॉडी का भार रहता है। प्रणाम की मुद्रा में
दूसरा पैर पहले पैर के ऊपर रहेगा। बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा आसन है। यह बॉडी का पूरा बैलेंस बनाता है। एक पैर पर खड़ा होना, दूसरी तरफ दूसरे पैर तरफ उल्टा करके दिखा रहे हैं। ये पादांग उष्ठासन है। पूरे बॉडी को बैलेंस बनाता है और एकाग्रचित्ता इससे बढ़ती है, यौवन शक्ति बढ़ती है और चेहरे में चमक आता है। यह है पादांग उष्ठासन। आसन दिखा रहा हूँ, इसका नाम है भुज पीड़ासन। भुज प्रिय आसन। हाँ, भुज पीड़ासन। पीड़ासन, अच्छा। हाँ, भुज पीड़ासन। ये चौथा आसन है जिसका नाम है भुज पीड़ासन। ये बहुत सहज पूर्वक करना चाहिए। जिन्हें आता हो वही करे, जिन्हें ना आता हो वो केवल देख के सीखें कैसे होता है भुज पीड़ासन। दोनों हाथों को पैर के पीछे ले जाएं और भुजा पर समस्त शरीर की भार को उठाकर सामने की ओर देखें। अब प्रेम जी द्वारा भुज शासन दिखेंगे। दोनों हाथ के ऊपर पूरा बॉडी का। इन्हें का नाम है प्रताप जी। ये चक्रासन दिखा रहे हैं। इसे समस्त पेट रोग दूर हो जाता है। वात पित्त कफ बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। शरीर के अंदर में किसी भी तरह का पेट संबंधी सारा रोग दूर हो जाता है। स्नायु मजबूत हो जाता है और बिल्कुल जो है आपका कब्ज दूर होकर सारा विकार निकल जाता है। अब मैं पद्मासन नाड़ी शोधन। पद्मासन अब मैं दिखाने जा रहा हूँ एक आसन जो आप ये पद्मासन का भुजंग आसन के साथ कर रहे हैं। पद्मासन, इससे फेफड़े संबंधी रोग दूर होता है। दूसरी तरफ दूसरा पैर पद्मासन में सपाट लगाते हुए प्रताप जी जो है अपने शरीर को बिल्कुल प्रबल बना रहे हैं। पद्मासन में सपाट लगाना।